नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता आपका फिर से हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सरोज स्मृति कविता पढ़ें। महाप्राण निराला जी की यह कविता एक अनमोल कविता है। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। उनकी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के मृत्यु के पश्चात निराला बिल्कुल टूट से जाते हैं, क्योंकि निराला के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनकी पुत्री सरोज ही थी। पूरे जीवन निराला ने सिर्फ अपनों को खोने का ही दंश झेला, परंतु जब सरोज उन्हें छोड़कर चली गई तब उन्होंने सरोज स्मृति कविता लिखी। यह कविता संभवतः हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला शोक गीत है। निराला ने जो बालपन ठीक से नहीं जिया, न खुलकर हंस पाए न खुलकर रो पाए, वो सब उन्होंने सरोज स्मृति में संजोया है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कभी को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रंग रूप में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने यहाँ पर किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। अतः वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो आइए सरोज स्मृति के कुछ अंश हम यहाँ पढ़ें। सर्वप्रथम हम कविता पाठ करेंगे। प्रथम 12 पंक्तियों का पाठ करने के पश्चात हम उसकी व्याख्या करेंगे। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसे स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धिति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखें। सर्वप्रथम हम जब व्याख्या प्रारंभ करेंगे तो प्रसंग लिखेंगे, तो उसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आप कभी परिचय वगैरह दे दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि सरोज स्मृति एक श्रेष्ठ वियोग गीत है। वियोग गीत प्रियजन की मृत्यु पर भावों की मनोदशा को अभिव्यक्त करती है। कथा के रूप में यह एक छोटा सा वृत्त है जो सरोज के बाल्यकाल से लेकर विवाह और मृत्यु तक की कथा को समेटता है। इस गीत में काव्य के मर्म के साथ कवि का उज्ज्वल व्यक्तित्व भी अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाओं के साथ अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला सरोज को याद करते हुए कहते हैं, हे पुत्री सरोज, मैंने तेरा विवाह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होकर और बिल्कुल नए रूप में देखा। अर्थात तेरा विवाह नए पद्धति से करवाया। जब तुझ पर पवित्र कलश का जल पड़ा, उस जल से तुझे स्नान करवाया गया, तो तेरी छवि भी उस पवित्र जल के समान निखर कर और पवित्र हो गई। चूंकि यह कार्य मैंने किया, परंतु यह तेरी माँ को करना था, लेकिन आज मैं माँ बनकर मुझे ये सारे कार्य करने पड़े और मैं कर रहा हूँ।
तो मुझे देखकर मन ही मन मुस्का रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि है तथा एक स्थिर विश्वास दिख रहा था तुम्हारे हृदय के अंदर, जो उभरकर आंखों में आ रहा था, जो तू नया जीवन जीने जा रही थी उसके प्रति। और यह बात तुम्हारे श्रृंगार से सहज मुखरित हो रही थी। यहाँ एक और अर्थ प्रकट होता है कि कवि को सरोज की मुस्कान देखकर यह भी महसूस होता है कि जैसे श्रृंगार की हुई सरोज की छवि उसकी माँ की छवि हो। अर्थात यहाँ कवि को उनकी पत्नी मनोहरा देवी की याद आती है, जो उनसे बहुत प्रेम करते थे। आगे की पंक्तियों में कवि बड़े ही शिष्ट ढंग से कहते हैं कि जिस प्रकार गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ी जाती है उच्छ्वास के संग, उसी प्रकार तेरे अंग प्रत्यंग का सौंदर्य धीरे धीरे फैल रहा था। यहाँ पुनः कवि निराला को ऐसा लगता है जैसे मनोहरा देवी का सौंदर्य ही सरोज के सहज उच्छ्वास की तरह साकार हो उठा हो। विवाह की प्रसन्नता, लज्जा के कारण सरोज की आंखों में चमक है और यह चमक उसके होठों में स्वाभाविक कंपन देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो रहा है। सरोज को मूर्तिवत देखकर कवि कहते हैं, तू राधा की मूर्ति के समान लग रही थी। इस सौंदर्य को देख उन्हें बसंत की प्रथम गीत याद आती है, जो उन्होंने कभी अपनी दिवंगत पत्नी के साथ गाया था। आइए अब हम काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पहले हम भाव पक्ष लिखेंगे। इन पंक्तियों में सरोज के श्रृंगार का बड़ी ही खूबसूरती से श्रृंगार को बड़ी ही खूबसूरती से अभिव्यक्त किया गया है तथा श्रृंगारिकता को प्रकट किया गया है। कला पक्ष में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। यहाँ छायावादी तथा सामासिक शैली का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।